हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेंस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आ गए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं लेंस लॉ के ऊपर। इससे पहले वाला वीडियो आपको देखा होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग लेंस लॉ का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे और आपका लेंस लॉ 100% क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चंस करने के बाद। एग्जाम में इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है लेंस लॉ के ऊपर। अगर लेंस लॉ आया तो इसका स्टेटमेंट और इस पे बेस्ड असर्शन रीजनिंग भी आ सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ फॉर्मूलाज भी है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये वाले फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो अभी पहले लेंस लॉ के ऊपर करते हैं। देखो, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका यहाँ पर देखना पहले लेंस लॉ। हमेशा तुमको जो अभी बता रहे हैं हम वही सोचना है। स्टेटमेंट ये सब तो एकदम दिमाग में घुस गया होगा। क्या बोल रही हो? ये नहीं, ब्लू। तो यहाँ देखना कि अभी ये पहला वाला देखना डायग्राम। इसमें हम लोग यहाँ पर एक सर्किट ले रहे हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, और इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं कॉइल से, और इस कॉइल के तरफ हम लोग मैग्नेट लेके जा रहे हैं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं v स्पीड से। ठीक है, तो जब ये मैग्नेट यहाँ पर आएगा तो इसमें कौन सा पोल डेवलप होगा? इसमें मैग्नेट इस तरफ जा रहा है तो इस वाले वायर में करंट पैदा होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ये वाला इस तरफ जा रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रहा है। क्या बोल रही हो? हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि ये जब इस तरफ जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी थोड़ा कम गुजर रहा होगा। जब यहाँ तक पहुँच जाएगा मैग्नेट तो सारा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगा। तो जितना सारा मैग्नेटिक फील्ड पास करने की वजह से इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट। तो करंट जो इंड्यूस होगा वो यहाँ पर नॉर्थ पोल लेके आएगा, क्योंकि ये मैग्नेट जब पास आ रहा है तो तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंक्रीज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो ये लूप क्या चाहेगा कि उसको वापस भेज दे मैग्नेट को। तो वापस भेजने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल लेके आएगा। ठीक है, अब नॉर्थ पोल जहाँ भी चाहिए होता है वहाँ पर करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कुछ ऐसा फ्लो करेगा करंट। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर में मान लो कि डिफ्लेक्शन ऐसे है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि करंट आया है। अच्छा, जब गैल्वेनोमीटर से सीधा रहता तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नल डिफ्लेक्शन। लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर का सुई कहाँ पहुँच गया? अभी गैल्वेनोमीटर का सुई राइट साइड पहुँच गया, तो यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल, मतलब करंट आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब जब तक तुम इसको ऐसे अंदर लेके जाओगी तब तक यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखेगा, है ना। फिर ये रिपेल होकर मैग्नेट अपना पोजीशन में पहुँच जाएगा। ये पहला हुआ डायग्राम। दूसरा देखो दूसरा, चलो हम इधर बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जब तुम उसको दूर लेके जाओगी तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। देखो, एक चीज़ समझो कि जब तुम उसको दूर लेके जाती हो तो ये मत सोचो कि यहाँ पर करंट नहीं रहेगा। दूर लेके जाओगी ना जब मैग्नेट को, तब भी करंट रहेगा इसमें। नल डिफ्लेक्शन होगा, बता दे रहे, कब होगा बता दे रहे। देखो, ये तुम्हारा बना, और इसमें जब तुम यहाँ पर इसको दूर लेके जाओगी मैग्नेट को, मान लो मैग्नेट यहाँ पर था, हाँ, यहाँ पर मान लो इसका नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, और मैग्नेट को तुम इस तरफ ले जा रही हो। तो यहाँ पर तो पास आ रहा था तो उसको दूर भगाना है। पास आएगा तो बोलेगा ना, अरे यार पास आ जा रहा है, हमको पसंद नहीं है तुम, है ना। तो उसको दूर भजाने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल। लेकिन जब वो दूर जाएगा तो दूर जाने का गम है, तो यहाँ पर कौन सा पोल आएगा? साउथ पोल, ताकि उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ले वापस, और जहाँ था वहीं पर उसको पहुँचा दे अट्रैक्ट कर करके। पहले यहाँ पर था, अब वो दूर जाने लगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कम होने लगा। तो उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, अगर ये क्लोज रहेगा तो। अच्छा, यहाँ पर के लिए क्या स्टोरी बोलोगी? यहाँ पर के लिए ये स्टोरी बोलोगी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा था, पास आ रहा था जब ये, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, या फिर फ्लक्स में भी इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, समझ आया? तो अब देखो, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। मतलब करंट का फ्लो तुमको जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। ये देखो, ये करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, अब तुम देखना लास्ट केस कहने का मतलब है कि मैग्नेट को तुम ऐसे ही रखी हुई हो, ना आगे लेके जा रही हो ना पीछे लेके आ रही हो, तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, रुके रहेगा ये गैल्वेनोमीटर, और ना यहाँ पर कोई करंट आएगा। देखो, यहाँ करंट इसलिए आता है, बहाना है करंट आना, ताकि यहाँ पर साउथ पोल या तो नॉर्थ पोल डेवलप कर पाए। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा था कि वो दूर जा रहा था तो उसको पास बुलाया, यहाँ पर वो पास आ रहा था तो क्या किया? उसको दूर भगाया। तो जो भी चेंज होगा उसको वो अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? ताकि करंट इंड्यूस करके, बिना इंड्यूस करंट के कुछ नहीं होगा। समझ में? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था बताओ? इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज।
तो अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से क्या फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या बोलोगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज, और इस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ को ना इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहोगी, ईएमएफ को बस तुम कहोगी कि ये इंड्यूस हो गया, मतलब बैटरी पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ, ताकि यहाँ पर ऐसा करंट बनाए कि जो भी चेंज हो रहा हो उसको अपोज कर सके। तो ईएमएफ को कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं बोलते हम लोग, उसको कहते हैं कि वो आया, ईएमएफ पैदा हुआ, ताकि ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसको पास लेके आए। यहाँ पर ईएमएफ किस लिए इंड्यूस हुआ, कि मैग्नेट पास आ रहा है तो उसको दूर भगा दे। ठीक है, मतलब वही पास आने का भी गम और दूर जाने का भी गम। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज कहाँ लिखवा है, नहीं लिखवा है हम कभी भी कि ईएमएफ इंक्रीज, बकलोल, करंट इंड्यूस। तो 1 2 3 4, नहीं इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, करंट यहाँ पर पैदा होगा, डेवलप होगा ताकि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट्स हुआ सारा। अब लास्ट वाला हम लोग तीसरा केस देखेंगे इसमें। तो अभी तीसरा केस में हम लोग जो मैग्नेट है उसको ना कहीं लेके जाएंगे, ना पास लेके आएंगे, ना दूर लेके जाएंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर को कोई भाव नहीं देगा, है ना। गैल्वेनोमीटर ऐसे ही सुई खड़ा रहेगा। तुम ये मैग्नेट लियो और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट को यहीं रखी हो, तो मैग्नेट को यहीं रखी हो तो इससे फील्ड मान लो कुछ पास कर रहा है, मान लो कुछ फील्ड लाइंस जा रहा है। तो अगर इससे फील्ड लाइंस 5 टेस्ला जा रहा है तो आफ्टर सम टाइम भी कितना जाएगा, 5 टेस्ला। चेंज नहीं करेगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं करेगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस नहीं, कोई अपोजिशन नहीं होगा यार ना। ये देखो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ये ना उससे ज़्यादा बतिया रहा है ना उससे दूर जा रहा है। फ़ोन उठा, जब वो फ़ोन की तो उठाया, बोला अच्छा ठीक है, तो बोला कि अच्छा क्या कुछ काम था, तो बोली नहीं नहीं कुछ काम तो नहीं था, ठीक है तो बाद में बात करते हैं, रख दिया फ़ोन, काट के रख दिया। ये तो फिर पहले क्या करता था, हमको तुमसे बात नहीं करना है, तो हमको तुमसे बात नहीं करना है मतलब दूर जा रहा है। फिर बोलता था कि नहीं नहीं हमको तो वीडियो कॉल में बात करना है, मतलब पास आ रहा है, तो दोनों नहीं कर रहा है। इस बार कुछ काम था क्या, किस लिए फ़ोन की, फ़ोन रख दिया काट के। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, जहाँ पर है मैग्नेट वहीं पर। तो इसमें तुम लिखोगे मैग्नेट एट रेस्ट, मैग्नेट एट रेस्ट, रेस्ट पे है, यानी कि नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ पर। देखो करंट क्यों, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सब दोबारा बता रहे हैं। वही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, करंट तब फ्लो करता है जब या तो इसको पास लाना होता है या तो उसको दूर भगाना होता है। अब तुम अगर ये बोल रही हो कि सर इसमें करंट फ्लो करेगा, तो अगर इसमें करंट मान लो क्लॉकवाइज फ्लो किया तो यहाँ साउथ पोल आ जाएगा, तब तो मैग्नेट को अपने पास बुला लेगा ये, तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 5 टेस्ला से 10 टेस्ला हो जाएगा, तब तो ये मैग्नेट अंदर घुस जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। ये मैग्नेट को अंदर बाहर कौन करता है, ये लूप नहीं तुम करती हो। ये तुम जैसे इसको दूर लेके गई तब ना वो रिएक्शन क्या बोलेगा, तब वो क्या रिएक्शन देगा कि अरे कहाँ दूर जा रहा है, पास आओ, तो ये फिर तब ये रिएक्शन लेके आएगा। तो ये मैग्नेट को अंदर बाहर हम लोग करते हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको जैसा है वैसे ही रहने दे रहे हैं। अच्छा तुम देखो एक बार बस समझो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए सब करते हैं। अभी तो एनर्जी कंजर्व है ना, 5 टेस्ला 5 टेस्ला 5 टेस्ला 5 टेस्ला। अगर ये दूर जाएगा तो 4 टेस्ला 3 टेस्ला होने लगेगा, तो उसको कंजर्व करने के लिए पास बुलाएंगे। तो जब ऐसे ही छोड़ देंगे विथ कितना वेलोसिटी, 0 वेलोसिटी एट रेस्ट, तो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, मतलब यहां पर क्या लिखोगी, नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस करंट। तो हम ये क्यों बता रहे, ताकि तुमको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए ना इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछने के लिए, तो हमेशा ये मत सोचना कि इंड्यूस करंट होगा ही होगा, कोई केसेस ऐसा भी होगा जिसमें इंड्यूस करंट नहीं होगा, ये दिमाग में रखो। ठीक है, अच्छा इंड्यूस करंट को सबसे ज़्यादा मतलब है फ्लक्स का चेंज होने से। क्या यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और इस वाले जो लूप का एरिया है वो भी कांस्टेंट है। एरिया से तो नहीं ना सोच रही हो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। जनरली हम लोग थीटा तो छोड़ दो, थीटा को तो 0 डिग्री ले लेते हैं, मेन होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, इसी को या तो डिक्रीज करते हैं या तो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलो तो तुमको हम याद करो, जब फैराडेज लॉ पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तुम वीडियो देखी हो ना फैराडेज लॉ वाला, तो उसको जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक यहाँ पर बॉक्स बनाए थे बड़ा सा गोल सा, और उसमें सारा केसेस लिए थे। तो उसमें हम तुमको ये भी समझाए थे कि एरिया और कॉस थीटा कैसे चेंज होगा, बी तो समझा ही दिए थे कैसे कैसे चेंज होगा, और एरिया और कॉस थीटा भी बताए थे। जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब ये एरिया को छोटा कर देंगे, मतलब लूप को ऐसे चिपटा कर देंगे, तो एरिया भी कम हो सकता है। समझ आए, तो एरिया और उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार। देखो ये एक क्वेश्चन दिया है, इसमें जो करंट है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, एक वायर है,
इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, और ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो करंट का फ्लो है वो डाउनवर्ड्स है, ठीक है। और तुमको बोला है कि एक लूप है यहाँ पर ABCD, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन, ये ABCD एक लूप है, लूप मतलब वायर, और इसमें कोई बैटरी नहीं है ना। अच्छा, ये जो वायर है इसमें करंट बह रहा है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना है, डॉट। तुम चेक करो डॉट बनता है कि नहीं। देखो ऐसे अंगूठा रखोगी करंट की दिशा में, है ना, ये करंट की दिशा में अंगूठा, 4 उंगली उधर कर्ल करोगी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो तुमको यहाँ पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे घुमाओ 4 उंगली, ये बाहर नहीं आया। देखो फिर से ये ऐसे रखी, तो यहाँ पर तो इनवर्ड हो रहा है, लेकिन जब ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आउटवर्ड, तो यानी कि यहाँ पर आउटवर्ड बनेगा। तो ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाए हैं इसके वजह से दिखाएं, कोई दिक्कत। अब तुमको क्या बोला है कि ये जो लूप है ABCD, ये लूप ABCD को हम धीरे 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 अंदर लेके जा रहे हैं, देखो V स्पीड से धीरे धीरे अंदर लेके जा रहे हैं। तो तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हम लिखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, लिख रही हो ना तुम लोग साथ में, ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दी लूप ABCD। जो तुमको लूप दिख रहा है ABCD, उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये लूप ABCD में करंट किधर फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट। अब पहली बात तो फ्लो क्यों करेगा वो समझाते हैं हम 2 मिनट। देखो जैसे ये लूप अंदर जाएगा तो क्या इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। अच्छा ये बताओ यार कि जब ये लूप यहाँ पर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 टेस्ला। क्यों, क्योंकि अभी तो एक भी फील्ड के अंदर नहीं है ये, जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो कुछ फील्ड लाइंस को घेरेगा। अच्छा कैसे आएगा वो भी समझाते हैं। देखो ये V स्पीड से धीरे धीरे अंदर जा रहा है ना, तो जब ये लूप यहाँ पहुंचेगा तो कुछ इतना फील्ड को घेर लेगा, लेकिन इस रीजन में फील्ड नहीं आएगा। तो मान लो कि अभी यहाँ पर जब फील्ड है इसका ये 2 टेस्ला है, फिर जब ये लूप यहाँ पहुंचेगा तब तो 2 टेस्ला नहीं होगा, तब तो और बढ़ जाएगा फील्ड, क्योंकि ज़्यादा फील्ड को, क्योंकि उसका सारा एरिया से फील्ड पास कर रहा है। अच्छा फील्ड लाइन्स कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, ठीक है। तो अभी ये जो ABCD है इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के मान लो कि 10 टेस्ला हो गया, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, तो इस लूप से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो भी तो इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो एक बैटरी पैदा होगा। बैटरी ऐसा पैदा होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 2 टेस्ला से 5 टेस्ला हो रहा है, उसको वो क्या करेगा, इंक्रीज होने देगा कि उसको डिक्रीज करेगा। सोच के बताओ, तुम बताओ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला 10 टेस्ला जो इंक्रीज होते जा रहा है, यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा या बढ़ाएगा। चुप रहो, क्या घटाएगा, क्यों, क्यों घटाएगा, क्यों घटाएगा, पैर मत हिलाओ, जवाब दो, बोलो बोलो, क्यों घटाएगा, बकलोल आदमी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है, तो जितना एनर्जी है उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 10 कैसे हो सकता है, इसको घटा के वापस 0 करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लूप शुरुआत में यहाँ पर था तो कितना था उसका मैग्नेटिक फील्ड, 0 टेस्ला। तो फिर यहाँ भी कितना होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 2 टेस्ला नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ही ये लूप एंटर किया यहाँ पर और 0 से कितना हुआ 2 टेस्ला, वैसे ही यहाँ तुरंत करंट पैदा हो जाएगा, और तुरंत पैदा होकर ये 2 टेस्ला को क्या कर देगा, कैंसिल। कैसे करेगा कैंसिल 2 टेस्ला को, बताओ कैसे करेगा। देखो यहां पर ये 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट वाला, जो कि किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो ये जो लूप है ये करंट ऐसा पैदा करेगा कि इसके वजह से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां बनेगा, इनवर्ड। तो इस वाले का आउटवर्ड, और इस लूप की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो कि कहां होगा, इनवर्ड। दोनों कैंसिल होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा। अब एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट समझो, देखो जैसे यहां पर ये 2 टेस्ला है, तो अभी ये अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कौन बनाएगा, ये लूप बनाएगा, तो वो भी कितना बनाएगा 2 टेस्ला, ताकि 2 टेस्ला ऐसे कैंसिल हो जाए। यहां पर इमेजिनेशन हो रहा है ना, इस तरफ 2 टेस्ला और ये बाहर की तरफ 2 टेस्ला, दोनों कैंसिल होगा तो नेट फील्ड कितना आएगा इसमें 0। फिर जैसे ही ये अंदर घुसेगा वैसे ही यहां पर जो ये जो इंड्यूस, तुम ये बताओ यार करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहां पर जो यहां पर जब हम लोग यहां पहुंचेंगे तो इसका जो करंट है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तुम बताना। यहां पर जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है वो यहां पहुंचने के बाद बढ़ाएगा अपना वैल्यू को कि घटाएगा, बढ़ाएगा, क्योंकि उसको मैग्नेटिक फील्ड अब कितना बनाना है, 10 टेस्ला। किधर बनाना है, बाहर की अंदर, अंदर, तब ना इसको कैंसिल करेगा बाहर वाले को, समझ आया। तो यानी कि यहां पर एक इंड्यूस करंट पैदा होगा ताकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करके 0 कर दे। मतलब तुम इमेजिन कर रहे हो यार कितना गजब हो रहा है। यहां पर जब ये लूप था तो 0 टेस्ला था, जब ये लूप यहां पहुंचा 2 टेस्ला हुआ, लेकिन होके भी नहीं हो पाया,
क्योंकि वो 2 टेस्ला कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जब था तो 0 टेस्ला था, यहाँ कैंसिल हुआ फिर 0 टेस्ला, 0 टेस्ला 0 टेस्ला 0 टेस्ला 0 टेस्ला, ये बाहर चल जाएगा और हमेशा ही 0 टेस्ला रहेगा उसमें। समझ में आया कि नहीं आया मेरा बात? ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ABCD में डायरेक्शन और डिसाइड कर लेते हैं, बहुत आसान है डायरेक्शन बताना। अब तो देखो डायरेक्शन बताने के लिए रूल तभी से हम यूज़ कर रहे हैं, अंगूठा और ये 4 उंगली। ठीक है, अंगूठा और 4 उंगली। तो अंगूठा को किधर रखना है? 4 उंगली, अंगूठा को तुमको 4 उंगली को कर्ल करना है। कर्ल करना है किसके दिशा में है? कोई भी रूल तुम यूज कर लो, तुम चाहो तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। थंब रूल क्या बोलता है कि अंगूठा को रखिए करंट की दिशा में और 4 उंगली वहां कर्ल कीजिए जहां पर क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो अंगूठा को लेकिन कहां रखना पड़ेगा? करंट की दिशा में। तो अभी ये बताओ यार, इस लूप की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट चाहिए कि आउटवर्ड? इनवर्ट चाहिए। तो तुम बताओ इनवर्ट हमको यहां पर चाहिए या फिर यहां पर चाहिए? सोच के बताना, यहां बाहर में या फिर अंदर में? तुम बताओ क्यों अंदर में? क्योंकि उतना ही एरिया में इसका डॉट बन रहा है, तो उतना ही एरिया में इसका हमको क्या चाहिए होगा? क्रॉस। सही जा रही हो? ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सही पढ़ाई में जा रही हो, बाकी हमको नहीं पता। तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसमें क्रॉस हमको चाहिए, तो अगर हम लोग ऐसे ले ले करंट, अगर हम लोग करंट ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, देखो तो ऐसे रखोगे अंगूठा, 4 उंगली को कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बनेगा क्रॉस 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 क्रॉस। मार्कर अजीब चल रहा है, पता है कारण क्या है उसका? इसमें ब्लू और ब्लैक दोनों मिला दी, दोनों में। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी क्या होगा? क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा, नेट फील्ड 0 हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्शन कैसा मिल रहा है करंट का? क्लॉकवाइज। तो यानी कि इसका आंसर तो ऐसे क्लॉकवाइज होगा। हाँ, और अगर पूछेगा कौन सा पोल डेवलप होगा यहाँ पर, हाँ तो तुम ऐसे बना सकती हो हंसते खेलते एकदम, ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा अलग है उससे, क्लॉकवाइज। अभी और बहुत सारा केस मिलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है करंट, इसलिए कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। तो अभी इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा, जब तुम इसको पढ़ने बैठोगे ना तो सारा भूल जाओगी, तो इसलिए भी हम लिखवाएंगे सारा। ठीक है, पता चला सब भूल गई, बोले कि यहाँ सही यहाँ पर क्यों था, यहाँ साउथ पोल, और यहाँ क्रॉस का दिखाएं, बाहर क्यों नहीं, पगला जाओगी पूरा। ठीक है, तो अभी हम लिखवाते हैं इसको, है ना। तो एक काम करो कि पहले क्वेश्चन वोश्चन लिख लो, और ये रूल तो खैर याद ही है तुम लोग को, फिर हम थ्योरी लिखवाते हैं इसका। लिख लियो सारा? चलो ठीक है। तुम झूठ बोल रही हो सानिया? हो गया, ये समझाने के लिए था ना 2 टेस्ला 10 टेस्ला, ये नहीं कि कल लेके आ जाओ कि सर यहाँ कैसे 2 टेस्ला हुआ। समझाने के लिए था 2 टेस्ला। यहाँ बढ़ कैसे गया? बढ़ इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर सारा एरिया कवर कर लिया। चलो, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी लिखते हैं इसका लाइन बाय लाइन, और ये थ्योरी लिखना इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तुम लिख लो इसके बारे कि एज द लूप मूव्स इनवर्ड। अच्छा, एक बात पता है, सच सच हम बताएं, एक बात देखो, सारा हम 5 सवाल करवाएंगे तुम लोग को, और पांचों हम कोशिश किए हैं कि अलग अलग टाइप का हो, लेकिन एक चीज तुम देखना कि थ्योरी सब सेम ही है। थ्योरी वही लग रहा है कि जो मेरा नया मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ रहा है उसको हमको घटाना है, थ्योरी वही चल रहा है। बस जो पीछे वाला भी जो बताए थे उसमें बस मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे थे, यहाँ पर मैग्नेट नहीं दिखाए हैं, यहाँ पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाए हैं। अच्छा, तुम एक चीज जानती हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 2 सोर्स से बनता है, एक तो वायर से और एक तो मैग्नेट खुद। तो जो अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे गैल्वेनोमीटर वाला, उसमें मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस वायर से बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का 2 सोर्स है। आगे चल के पता चलेगा कि और भी सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, हाँ पढ़ना आगे। एज द लूप मूव्स इनवर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विद द लूप, किस लूप के बारे में बात कर रहे हैं हम? ऑब्वियसली ABCD। क्या हो रहा है, जैसे जैसे अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट, दिस इंक्रीज इन, तुम लोग भी साथ साथ लिखो, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस द फ्लक्स, इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, EMF इज इंड्यूस। अच्छा, ये EMF इज इंड्यूस समझती हो कि नहीं समझती हो? देखो, जैसे यहाँ पर करंट कैसे बन रहा है? क्लॉकवाइज। हाँ, तो करंट जो बन रहा है बैटरी से बन रहा है, तो बैटरी कुछ ऐसा होगा, इसी को इंड्यूस EMF बोल रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पर करंट बनेगा। तो इसलिए ये लिखना जरूरी है, EMF इज इंड्यूस एंड इंड्यूस्ड करंट
फ्लोज टू, क्यों फ्लो करता है इंड्यूस करंट? टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल करने के लिए, टू कैंसिल द मैग्नेटिक फील्ड, कैंसिल लिख सकती हो, टू कैंसिल, नहीं नहीं कैंसिल कर दे रहा है, डायरेक्ट डिक्रीज कहाँ कर रहा है, उसको कैंसिल कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, हाँ डायरेक्ट कैंसिल कर रहा है। यहाँ 2 टेस्ला, तो जवाब में अंदर की तरफ क्या बना रहा है? 2 टेस्ला, है ना। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज टू कैंसिल द मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस तरफ बनाता है इंड्यूस करंट? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनाता है? इनवर्ड, इनवर्ड बनाता है ना, ठीक है। और इनवर्ड के लिए चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेगा? करंट को कैसा फ्लो करवाएगा? बोलो बोलो बोलो, क्लॉकवाइज, है ना। तो यहां पर 4th पॉइंट, टू कैंसल द मैग्नेटिक फील्ड, टू कैंसल द मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, जो आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल करने के लिए द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज, द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज, कैसे फ्लो करता है इंड्यूस्ड करंट? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टू डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो डेवलप्ड द मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? इंड्यूस्ड या फिर कुछ और? ये जो लिख रहे हैं डेवलप्ड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट से ना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। और ये डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? दैट इज, कैसा डायरेक्शन होगा? दैट इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, एग्जाम में तुमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछेगा, या हो सकता है कि तुमको बोले डेमोन्स्ट्रेट इट विद द थ्योरी, तब ये पूरा लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आया ये 4 मार्क्स में, एक दे दिया लूप, और 4 मार्क्स में अगर आया, ऐसा तो जनरली नहीं आता है, सीबीएसई में तो कभी नहीं आता है, तुम्हारे बोर्ड में पता नहीं, आई डोंट नो, उसमें आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, लेकिन सीबीएसई में जनरली तो एक बना देगा वायर, एक बढ़िया डायग्राम बना देगा और बोलेगा बताइए डायरेक्शन, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक यहाँ पर लूप है, ठीक है, और यहाँ पर इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये वाला जो लूप है इसको v स्पीड से हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये करंट देख रही हो, करंट कैरिंग वायर, इस करंट कैरिंग वायर से यहाँ पर क्या बना है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। देख लो, चेक करो इन्वर्ट बना कैसे। अंगूठा को रखना है करंट की दिशा में, 4 उंगली ऐसे कर्ल करो तो इन्वर्ट बन रहा है। इसका इफेक्ट यहाँ तक है इस वाले वायर का इफेक्ट यहाँ तक है। अब देखो इस रीजन के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, तो जब ये लूप यहाँ पहुँचा, अच्छा ये बताओ यार, ये लूप शुरू कहाँ से हुआ चलना? कहाँ से दिख रहा है चलते हुए? देखो यहाँ से चलते हुए दिख रहा है, मतलब तुमको वही मान के चलना है कि ये लूप यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक, और फिर आधा फील्ड इसमें नहीं आ रहा है, आधा फील्ड इसमें आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ABCD इफ द कॉइल मूव्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन एट पॉइंट T। मतलब जब ये कॉइल आधा रीजन बाहर चल जाए और आधा रीजन में ही फील्ड रहे, तो इसमें डायरेक्शन कैसा होगा बताओ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों रहेगा? उसका रीजन बताना है। देखो पहले समझो यार कि ये बताओ कि जो भी चेंज होता है उसको हमको अपोज करना है, ठीक है। सानिया पैर हाथ बात बनाना, यहाँ देख लो, जो भी चेंज होता है उसको हमको अपोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि ये वाला जो कॉइल है इसमें अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वैल्यू लिखते हैं उसका, एक मान लो 5 टेस्ला, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5 टेस्ला। जब ये लूप ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ पर अभी 5 टेस्ला है और ये 5 टेस्ला 5 टेस्ला 5 टेस्ला, लेकिन यहाँ जब पहुँचेगा तो कम से कम आधा हो जाएगा, मान लेते हैं 2.5 टेस्ला, क्योंकि आधा रीजन तो गायब हो गया। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया ना, मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज की इंक्रीज? डिक्रीज कर रहा है। पिछले वाले केस में क्या होता ना, वो बाहर से अंदर आया था तो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन इस बार तो अंदर से बाहर जा रहा है, तो उसका फील्ड पहले ज्यादा था, इसमें अब कम हो गया बेचारे में। तो यहां पर इस केस में जो इंड्यूस करंट इसमें पैदा होगा वो इसमें फील्ड को बढ़ाना पसंद करेगा या घटाना? बढ़ाना पसंद करेगा। और कब वो इंड्यूस करंट आएगा पता है? कब वो आएगा? जब इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ होगा। यहां पर तो देखो 5 टेस्ला है, अगर यहां पर मान लो इंड्यूस करंट आ जाता है, मान लो कि अंदर की तरफ बनता है, तो अंदर की तरफ बनता है तो 5 टेस्ला, और वो 5 टेस्ला और लेके आएगा इंड्यूस करंट, तब तो 10 टेस्ला, तब तो और वायलेशन। तो यहां पर इंड्यूस करंट नहीं आएगा, पहले ये समझो यार, जानबूझ के क्वेश्चन लिया गया। यहां पर इंड्यूस करंट नहीं आएगा, इंड्यूस करंट यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां कम हो रहा है ना,
यहाँ पर थोड़ी कम हो रहा है, यहाँ तो 5 ही टेस्ला है, यहाँ तो 5 टेस्ला यहाँ, लेकिन जब ये बाहर गया तब ना 2.5 हुआ, आधा बाहर आधा अंदर। तो यहाँ पर ना उसको सपोर्ट करना, बोलेगा अरे भैया यहाँ पर घट गया, तो यहाँ सपोर्ट करेगा ना, यहाँ कहाँ सपोर्ट करेगा, यहाँ उसके पास पहले से ही 5 और 5 टेस्ला डाल के और बिगाड़ देगा बात, वो तो और 10 तब तो और बढ़ा देगा एनर्जी को, उसको एनर्जी को मेंटेन करना है, इंक्रीज करना थोड़ी उसका काम है। तो यहाँ पर अभी ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका काम क्या है इंड्यूस करंट का, उसको बढ़ाना, नहीं 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 नहीं, जितना है उतना ही कर देना। जैसे पिछले वाले केस में 0 टेस्ला था शुरुआत में, तो वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया तो कि माइनस होकर के कितना वापस हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां पर तो ये स्टार्टिंग में 5 टेस्ला था, तो यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा इस जगह पे, यहां पर आएगा इंड्यूस करंट, यहां नहीं आएगा, ऐसा बनाएगा इंड्यूस करंट कि इसको 2.5 को वापस बढ़ा के कितना कर दे, 5 टेस्ला। समझ में आएगा नहीं आया? अच्छा, जब वो बाहर चल जाएगा तो बाहर जाने के बाद क्या होगा, बाहर जाने के बाद फिर ऐसा वहां पर करंट बनेगा कि उसको 5 टेस्ला ही रखे। मान लो कि ये लूप बाहर आ गया, सपोज मान लो ये बाहर आ गया, ठीक है, अभी बाहर आ गया तो कितना हो गया इसमें, 0 टेस्ला। तो यहां पर ना एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, क्यों पैदा होगा, ताकि इसमें, हाँ तब भी होगा, इसमें भी हो रहा था, हाँ क्योंकि देखो इसमें घटा था, और देखा अरे भाई पहले 5 टेस्ला था, बाहर आ गया तो 0 हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए, हमेशा कितना रहना चाहिए, 5। तो फिर से यहां पर एक इंड्यूस करंट पैदा होगा और उसको कितना कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को, 5 टेस्ला। समझी? तो अब सुनो ध्यान से, तुम बोलोगी सर मतलब कि लूप ऐसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लूप अगर बाहर भी निकल गया तो उसमें 5 टेस्ला रहेगा, हम यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, जब ये लूप मोशन में है तब अगर तुम इसको ऐसे रख दोगी, बाहर निकाली ऐसे रख दी, तब तो भैया 0 ही हो, तब तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा। इंड्यूस करंट तब तक आता है जब तक ये मोशन में रहे, मोशन में रहे तब तक, अगर तुम इसको छोड़ दोगी तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा। तुम लोग को वो स्टार्टिंग में ही समझाते, याद करो, मैग्नेट को ऐसे ही रख दे रहे थे तो कोई फील्ड नहीं आ रहा था। तो तुमसे देखो इधर बाहर जाने का तुमको नहीं सोचना है अभी, इसके बारे में बिल्कुल तुमको यहाँ का सोचना है। सवाल अब पढ़ो, देखो क्या लिखा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल ABCD इफ द कॉइल मूव्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन एट पॉइंट E। आउट ऑफ द फील्ड रीजन मतलब फील्ड के बाहर नहीं, भगलोल, यहां लिखा है E रीजन पे, तो E रीजन पे कैसा है, आधा बाहर आधा अंदर। समझ आया? अच्छा अच्छा, इस बार जो इंड्यूस करंट है वो इसको सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि बेचारा घट गया है मैग्नेटिक फील्ड उसका, तो ये इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये 2.5, ये 2.5 कहां है, इनवर्ड है, और ये 2.5 किसका है, इंड्यूस करा, इसका, इसका 2.5 बना है टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, अंदर ही बनाएगा ना, क्योंकि ऐड करना है इस बार, तो यानी कि कुछ ऐसा फ्लो करेगा करंट। ठीक है, देख लो, 4 उंगली करंट की दिशा में कर, उल्टा कर दिया क्या, अंगूठा को रखना है करंट की दिशा में, तो अंगूठा को करंट की दिशा में रखें, तो ऐसे ऐसे किया तो इनवर्ड गया, यहाँ ऐसे किया तो इनवर्ड, यहाँ ऐसे किया तो इनवर्ड, यहाँ ऐसे किया तो इनवर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ पर कितना वो ऐड कर देगा, 2.5, तो वापस कितना कर देगा उसको, 5 टेस्ला। तो ये 2.5 कौन लेके आया, इंड्यूस करंट। समझ आया? तो जो तुमको हम जितना भी ज्ञान दिया उसको थ्योरी में लिखना बहुत जरूरी है। हम तो कहें कि सारा क्वेश्चन हम अलग अलग टाइप का लेंगे ताकि तुम्हारा दिमाग में एकदम लेंस लॉ बस जाए, ठीक है, बस जाए। चलो आप, तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे, क्वेश्चन लिख ली होगी तुम लोग, है ना, तो चलो हम इसके बारे लिखते हैं, यहाँ पर क्या मामला चल रहा है। तो पहला पॉइंट ये है, as the loop moves out of the field, as the loop moves out of the field, the magnitude of field क्या हो रहा है, डिक्रीज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डिक्रीज एट पॉइंट कहाँ, E, पॉइंट E पे फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर गया है। अच्छा, यहां पर ये अगर तुमसे पूछे कौन सा पोल डेवलप होगा, क्या कहोगी, साउथ पोल, हर जगह साउथ है पोल, क्या बात है। एज द लूप moves out of the field, the magnitude of the field decreases at point E। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो रहा है बोलो, डिक्रीज, तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो यहां पर EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि देखो EMF इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए होता है, चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, पिछले केस में फ्लक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज, इस केस में फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इंड्यूस करंट ऐसा पैदा होगा कि इस फ्लक्स को वापस क्या करेगा, वो इंक्रीज, क्योंकि घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा। तो यही तो है ना अपोजिशन, माइनस, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइबिलिटी, जहां पर माइनस ये बोलता है कि जो भी चेंज होगा उसको हम अपोज करेंगे। ठीक है, तो EMF इंड्यूस होगा और ये इंड्यूस करंट आएगा, और ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, आइए यहां ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, चलो
ये तो 2 और 3 जो भी लिखे तो समझाने के लिए है, ठीक है। 5 मेरा फेवरेट नंबर, इसलिए हर जगह हम 5 ले रहे हैं। पांच गर्लफ्रेंड है, 3 देखो 3 देखना। तीसरा पॉइंट ये है कि द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन कैसा डायरेक्शन में, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू एड अप दी फील्ड्स। एड अप दी फील्ड समझ रही हो, 2.5 तो इसमें पहले से ही है और ये क्लॉकवाइज फ्लो करके और 2.5 ले आएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर कौन सा पोल डेवलप होगा, एस पोल, ठीक है। चलो लिखो इसको। ये बहुत अच्छा और सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है कि एक मैग्नेट है ना, जो कि फ्रीली फॉलिंग है, और ये थोड़ा सा ना फराडे वाला केस है। याद करो, फराडे के नीचे मैग्नेट रखा था, लूप ऐसे गिर रहा था तो उसको पकड़ा था गिरता हुआ लूप को, तो उसी टाइप का कुछ केस है यहाँ पर। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें लूप जमीन में रखा हुआ है और मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा केस है, देखो लूप ऐसे रखा हुआ है, ये लूप है, ठीक है, और ये मैग्नेट का मान लो साउथ पोल, ये मैग्नेट ऐसे गिर रहा है और ये लूप ऐसे है, ठीक है। हाँ नॉर्थ है यहाँ पर, चलो मान लो साउथ ही वाला। तो ये लूप ऐसे रखा, मैग्नेट ऐसे गिर रहा है, तो मैग्नेट जब ऐसे गिरेगा तो क्या इस लूप में करंट आएगा, 100% आएगा। देखो पहले जब ये दूर में है मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो 5 टेस्ला है, क्योंकि कम फील्ड पास कर रहा है। जब ये पास आएगा तो सारा फील्ड पास करने लगेगा मैक्सिमम, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा। पहले मान लो 4 फील्ड पास कर रहा होगा, यहाँ पहुंचा तो 5, यहाँ पहुंचा 6, 7, 8, 10, तो फील्ड इंक्रीज करेगा ना, तो इसका फ्लक्स चेंज करेगा, मतलब फ्लक्स क्या करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट ऐसा पैदा होगा कि इसका जो बढ़ता हुआ फील्ड है उसको क्या करेगा, वो डिक्रीज। नहीं समझी? अब जैसे मान लो यहाँ साउथ पोल है, तो यहाँ पर ये लूप कैसा डेवलप करेगा, साउथ पोल, ताकि इसको रिपेल करके वापस दूर भेजे। लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है। बोलोगे सर मुश्किल कैसे है? देखो ये फ्रीली फॉलिंग है ना, और ये बहुत भारी मैग्नेट है, और ये जमीन में रखा हुआ है, तो इतना भारी मैग्नेट को ये रिपेल कैसे करेगा? तो इसका गिरना तो तय है, ऐसे गिर के घुस के ऐसे घूट घाट के पार हो जाएगा, वो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा, अच्छा यहाँ पर साउथ पोल है ना, तो यहाँ पर साउथ पोल आएगा, तो वो साउथ क्या करेगा आपस में एक दूसरे को रिपेल। तो जो ये गिर रहा था ना तेजी से, थोड़ा धीरे गिरेगा। समझी क्या बोले हम? गिरना कंफर्म है लेकिन थोड़ा धीरे गिरेगा। क्यों धीरे गिरेगा? क्योंकि उसको एक ड्रैग मिल रहा है साउथ पोल का, साउथ पोल इसको रिपेल ऐसे से कर रहा है, लेकिन फिर भी गिरना कंफर्म है इसका भार की वजह से। तो तुमको बोल रहा है ना, सब फ्रीली फॉलिंग क्यों लिखा, समझ रही हो कि फ्रीली फॉलिंग मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हम और कुछ सपोर्ट लगाएं, इसको छोड़ दिए, जा भाई गिर के पटका आ जा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा बना वो वैसे डायग्राम ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ बोला स्टेट वेदर द एक्सेलरेशन, देखो जब भी कोई चीज़ गिरता है ना तो उस पर जी लगता है, ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? जैसे मान लो कि छत से कोई आदमी को तुम फेंक दी बाबू, मान लो एंजल प्रिया को फेंक दी, मान लो एंजल प्रिया है, ठीक है, ऐसे गिरेगी ना, बाल ऐसे हो जाएगा पहले, फिर जब ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर जहाँ यहाँ गिरेगी बाबू मुड़ी कान फूट जाएगा और ये खून बहने लगेगा, इतना सारा खून बहेगा भाई साहब। उसमें से उसका दिमाग से क्या निकलेगा? चैट्स निकलेगा, उसके बाद किसको किसको धोखा दी थी वो सब निकलेगा, समझा? तो ये तुम्हारा पिक्चर वैसा ही है। तो ये जब एंजल प्रिया गिरेगी तो ये ए बराबर जी से गिरेगी। ए बराबर जी का मतलब इस पे इसको नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जितना एक्सेलरेशन लगाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी ही खींचेगा ना, क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग है। क्या इसको कोई पीछे से पकड़ा हुआ, रस्सी बंद हो? नहीं, रस्सी बंद हुआ। तो यहाँ भी वैसे ही ये फ्रीली फॉलिंग है, लेकिन दिक्कत है किसके साथ? यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप हो रहा है बताओ? अरे यहाँ नॉर्थ हो रहा है ना। क्यों नॉर्थ हो रहा है? क्योंकि अभी फील्ड कुछ कम है, जब ये पास आएगा तो फील्ड लाइंस और बढ़ जाएगा इसके टुवर्ड्स। तो यहाँ पर ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। तो नॉर्थ पोल डेवलप करने के लिए यहाँ पर कैसा करंट चाहिए होगा हमको बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। अब देखो एक देखना ध्यान से, इसका फील्ड मान लो ऐसे आ रहा है, और ये वाले का फील्ड भी कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। तो इस वाले का फील्ड नीचे और वो वाले का फील्ड ऊपर, तो नेट फील्ड कितना आएगा? यहाँ पर 0 आएगा। तो क्या इसमें अब एक भी फील्ड इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए नॉर्थ पोल। अब मान लो यहाँ साउथ डेवलप होता, तो इसका फील्ड नीचे और उसका भी फील्ड कहाँ बनता? तब तो ऐड हो जाता, तब तो कंजर्वेशन और वायलेट हो जाता। समझ रही हो कि नहीं मेरी बात? ठीक। तो अब सुन ध्यान से, अब यहाँ पर पूछा है, अच्छा ये बताओ, तो इसको ड्रैग मिल रहा है एक, इसका क्या ए और जी बराबर होगा? नहीं होगा। जी कितना होता है? 10 होता है,
10 या फिर 9.8, तो हो सकता है कि इसको 8.8 से ही नीचे गिरेगा। क्यों 8.8 से गिरेगा? क्योंकि कुछ वेलोसिटी जो कुछ एक्सेलरेशन ये कम कर देगा रिपल्शन के कारण। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा क्या? ए बोल रहा है बड़ा होगा जी से, ये तो कभी नहीं होगा ना यार। अरे ये कैसे एक्सेलरेशन से बड़ा कैसे हो सकता है? ये तो फ्रीली फॉलिंग है, तो ये तो कभी नहीं होगा। अच्छा बोल रहा है जीरो होगा, जीरो तो नहीं होगा ना यार, जीरो कैसे गिर रहा है तो जीरो कैसे होगा? इक्वल भी कभी नहीं होगा, है ना, ये वाला होगा। समझ आएगी नहीं? इक्वल हो जाएगा तो फिर ये नॉर्थ पोल का मामला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले 8.8 बोल दे रहे हैं, 8.8 नहीं होगा, बहुत कम, 9 होगा, 9.5 होगा हो सकता है, 8.8 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम बोल देते हैं। ठीक है, लोग ये वाला चाहिए नहीं ना? ठीक है बहुत ध्यान से देख रही थी उसको, इसीलिए बोले हम। तो चलो अब हम लोग इसका थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, चलो हम लिख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, एज द मैग्नेट फॉल्स फ्रीली, तो देखो कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा। यहाँ पर पिक्चर हम बना दे रहे हैं, देखो यहाँ पर इसका जो नॉर्थ पोल है उससे फील्ड ऐसे निकलेगा, और जो मैग्नेट यहाँ पर आ रहा है, मैग्नेट यहाँ पर आ रहा है, ये मैग्नेट का फील्ड कैसे निकलेगा? ऐसा आप देखो, ये मत सोचना सर फील्ड तो इंटरसेक्ट कर गया, भगलोल इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करता, समझाने के लिए बताएं। तो दोनों फील्ड इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर देखो लिखा है एज द मैग्नेट फॉल्स फ्रीली। अच्छा, जब मान लो कि ये मैग्नेट अभी मान लो कि मैग्नेट से कुछ फील्ड है, जब ये मैग्नेट और पास पहुंच जाएगा बाबू, तो पास पहुंचने के बाद कितना फील्ड पास करेगा? मैक्सिमम, सारा फील्ड इसी से गुजरेगा कि नहीं बताओ? तो अभी यहाँ पर फील्ड कम से कम 0 था इसके ऊपर, जब ये मैग्नेट और पास आया तो फील्ड कितना हो जाएगा? मान लो 5 टेस्ला, यहाँ पर 0 टेस्ला, यहाँ पर 5 टेस्ला, 5 टेस्ला, हाँ 5 टेस्ला, ठीक है सही है। यहाँ पर 0 टेस्ला था जब दूर था, जब ये पास आएगा तो मैक्सिमम फील्ड पास करेगा, तो 5 टेस्ला होगा। तो ये इस 5 टेस्ला को क्या करेगा? नॉर्थ पोल डेवलप करके अपोज, ये बोलेगा कि हम भी एक फील्ड बनाएंगे, और ये जो 5 टेस्ला आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल। तो अगर इसका फील्ड इस तरफ बन रहा है 5 टेस्ला, तो ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये अपना फील्ड उधर बनाएगा 5 टेस्ला, और ये दोनों कैंसिल होगा, तो नेट फील्ड कितना आएगा? 0। समझ में आएगा नहीं आया? तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, एज द मैग्नेट फॉल्स, लिखो तुम लोग भी, एज द मैग्नेट फॉल्स फ्रीली द करंट लूप किसको बोल रहे हैं? वायर को। द करंट लूप डेवलप्स नॉर्थ पोल बिकॉज, क्यों डेवलप करता है नॉर्थ पोल? अच्छा, नॉर्थ पोल मतलब करंट कैसा होगा यहाँ पर? नॉर्थ पोल मतलब करंट कैसा? एंटी क्लॉक। क्यों डेवलप करता है? चलो बता रहे हैं, देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो जो फ्लक्स है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या पैदा होगा? एक बैटरी कैसा बनेगा पता है ना? आइए बनाते हैं, ये बैटरी होगा, ठीक है, ये बैटरी होगा, देखो ठीक से देख लो, ये बैटरी होगा भाई, प्लस से माइनस, ठीक है, इंड्यूस बैटरी। तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर क्या पैदा होगा? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट इधर लिखते हैं हम। तो लिखते हैं क्वेश्चन तो लिख ली थी ना तुम लोग, मिटाने के बाद पूछ रहे। तीसरा बिकॉज बता रहे हैं, बिकॉज वाला रीजन यहाँ दे रहे, ठीक है, बिकॉज लिखना है, फिर ये पॉइंट लिखना है, फिर उसके बाद ये रीजन लिखना है। ठीक है, तो बिकॉज के बाद ये सारा चीज़ हमको दिखाना कि फील्ड इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज किया, ये सारा इंक्रीज किसके बारे में हम कह रहे हैं? इस कॉइल के बारे या इस मैग्नेट के बारे? ये जो इंक्रीज हम बता रहे हैं वो कॉइल के बारे या मैग्नेट के बारे? बताओ, इंक्रीज वाला बात हम किसके लिए कहते हैं? कॉइल के बारे कि मैग्नेट के बारे? कॉइल के बारे यार। मैग्नेट को क्या है, मैग्नेट का तो बेचारा का जितना फील्ड है उतना रहेगा ही, कॉइल के बारे ही ऑब्वियसली बोल रहे हैं। तो तीसरा यहाँ पर लिखोगी बिकॉज द field increases so to oppose it the n pole cancels, किसको कैंसिल कर रहा है? कैंसल्स द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। जो मैग्नेट का फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना, उसको नॉर्थ पोल डेवलप करके उसका जो फील्ड है उसको क्या कर दे रहा है? कैंसिल कर दे रहा है। तो नेट फील्ड हमको 0 मिल जा रहा है और मेरा काम हो जा रहा है। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो खैर तो बता ही दिए, एंटी क्लॉक, एंटी होगा। समझ गए ना? बिकॉज के बाद
because the field increase, so to oppose the north, so to oppose it the north pole cancels the field due to the magnet, और कैंसिल करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वो क्या कर दे रहा है, सेटिस्फाई। यहाँ पर जब मैग्नेट है तो 0 टेस्ला, जब यहाँ पास में पहुंचेगा तो 5 टेस्ला हो रहा है, लेकिन ये नॉर्थ पोल तो 5 टेस्ला को क्या कर दे रहा है, कैंसिल। अब हमेशा 5 टेस्ला नहीं होगा, 5 मेरा फेवरेट नंबर है, तुम्हारा फेवरेट हो सकता है कि उसका नंबर हो 985001, जो भी उसका नंबर है उसको, ठीक है, ख्याल लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4, मक्खी कहाँ से आ जा रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ कल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक लूप है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार एकदम बड़ा सही बना दिया यार ये तो जीवन में पहली बार गोल। देखो ये तुम्हारा लूप है एक, ठीक है, और ये लूप खाली है, मतलब कि इसमें कोई बैटरी उटरी नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर एक वायर है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। और ये करंट का नेचर है डिक्रीजिंग, ये करंट कैसा है, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग करंट है वो है लाइट, यहाँ देख, ये करंट का नेचर कैसा है, डिक्रीजिंग। अब पूछा है तुमसे कि इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इंड्यूस्ड करंट इन लूप। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम एक्सपेक्ट करेंगे तुम लोग इसका जवाब दोगी। चलो सानिया से स्टार्ट करते हैं, बताओ जल्दी। ए से गाओ तुम ए से गाओ, फिर जो लास्ट वर्ड होगा उससे वो गाएगी। ए से गाओ, नीचे ऊपर ही कौन सा गाना है बताओ बताओ। अरे यार वीडियो का टाइम काट रही है तुम, जल्दी बताओ भगलो लोग, पहले बता ही लो पहले। ये पता है कैसे आंसर दे रही है कि सर हमको शादी करना है इसी से, लेकिन क्यों करना है कारण नहीं पता उसका, वही हुआ ना, कारण कुछ तो होगा। चलो देखो यहाँ पर बता रहे हैं, अच्छा अच्छे से एक्सप्लेन, ठीक है, लिख के भेजना ना। देखो यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है करंट इसमें, ठीक है, और इस करंट की वजह से यहाँ पर पहले चेक करो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। अच्छा देखो यार यहाँ पर कैसा करंट लिखा है, ये डिक्रीजिंग। अब तुम ये बात में देखो बिलीव बहुत लोग नहीं करता है, बोलता है सर ये करंट डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है, हमको ये बताइए। करंट डिक्रीज, देखो भाई सुनो, हम लोग के पास जो डायरेक्ट करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट समझती हो, डायरेक्ट करंट किससे बनता है बाबू, बैटरी से बनता है ना। तो ऐसे बैटरी अगर हम बना ले, कोई दुखी का बात है उसमें, बताओ, ठीक है। अब ये बैटरी जो होता है ना, देखो डायरेक्ट करंट का ना 2 टाइप का ग्राफ बनता है, तुम देखना यहाँ पर डायरेक्ट करंट का 2 टाइप का ग्राफ बनता है। एक ऐसा ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये करंट अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। और एक और ग्राफ बनता है इस टाइप का, एक और ऐसा ग्राफ बनता है जिसमें देखो अब इसमें क्या करंट हमेशा 5 एम्पियर रहेगा, नहीं देखो 5 एम्पियर 0 एम्पियर 5 एम्पियर 0 एम्पियर 5 एम्पियर 0 एम्पियर। तो डायरेक्ट करंट का 2 टाइप का ग्राफ बनता है, मतलब ये बैटरी का जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इसको तुम चाहो तो बढ़ा भी सकती हो और घटा भी सकती हो। जनरली तुम अगर उतना नहीं समझना चाहती हो तो तुम इसको समझ लो, एसी सोर्स समझती हो किसको बोलते हैं, ऐसा करंट जो कि अपना वैल्यू और डायरेक्शन बदलते रहे, ठीक है। तो तुम समझ लो बस ये करंट डिक्रीजिंग है, अब ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, हम छोटा सा हिंट दे दिए, बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता, मानने के तैयार नहीं होता है, सर ये करंट डिक्रीज कैसे हो सकता है, ये बताइए करंट समय के साथ कैसे डिक्रीज होगा। तो छोटा सा हम समझा दिए, ठीक है। तुम लोग तो भगलोल है, लेकिन जो लोग बढ़िया क्वेश्चन पूछता है उन लोग के लिए हम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये करंट डिक्रीजिंग है, तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं लाइन बाय लाइन। अगर ये करंट डिक्रीजिंग है बाबू, ये ऐसा ये कौन सा इंड्यूस करंट है क्या, ये नहीं, ये तो बस एक नॉर्मल सा करंट है जो कि बैटरी में एक्चुअली बैटरी से जो फ्लो कर रहा है। इंड्यूस करंट तो इसमें बनना है ना, ठीक है। तो ये करंट का नेचर कैसा है, आइए लिखते हैं उसको, डिक्रीजिंग। तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना, क्योंकि देखो यार इसमें करंट तभी आएगा जब इसके थ्रू कोई मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा, ठीक है। तो इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से बनेगा, तुमको तभी से हम बना के भी बता दे रहे थे, देखो कैसे बनेगा। तो इसमें डिक्रीजिंग है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, डिक्रीजिंग होगा कि नहीं बताओ, डिक्रीजिंग। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है तो जो भी यहां पर वो फ्लक्स बनाएगा वो भी क्या होगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां पर भी देख लो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर डिक्रीजिंग, अगर देखो फ्लक्स चेंज होना चाहिए ना, तो डिक्रीज कर रहा है तो चेंज तो है ही, चेंज का मतलब या तो फ्लक्स बढ़े या तो फ्लक्स घटे, घट रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर एक और क्या इंड्यूस होगा,
करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, ये जो इंड्यूस करंट अभी पैदा होगा, ये इंड्यूस करंट सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा इस बार, मतलब इंक्रीज करेगा, ये कह लो कि इंक्रीज करेगा। अब तो लगता है कि पिछले बार जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे ना, तो इंक्रीज हम इसलिए लिखवाए थे तुम लोग को। इंक्रीज करने का मतलब है कि उसको सपोर्ट करना, मतलब ये फील्ड घट रहा है ना जी यहाँ पर, तो बोलेगा अरे घट कैसे सकता है भैया, ये तो एनर्जी को वायलेट कर रहा है, उसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी पहले देखते हैं इसका फील्ड कैसा बन रहा है। ऐसे रखेंगे इसको, कर्ल करेंगे तो अंदर जा रहा है, तो मतलब जो भी फील्ड यहाँ पर बनेगा इनवर्ड। लेकिन ये फील्ड का नेचर कैसा है, ये फील्ड का नेचर कैसा है बताओ, कैसा नेचर है फील्ड का? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है तो इस फील्ड को हमको इंक्रीज करना है, तो यहां पर इंड्यूस करंट ऐसा पैदा करना है कि इस फील्ड को वो बढ़ा दे। मान लो डिक्रीजिंग फील्ड समझती हो, मान लो ये पहले कितना होगा 5 टेस्ला, तो घट के कितना हो जा रहा होगा, मान लो 2.5 टेस्ला। तो हम यहां पर क्या करेंगे, उसमें 2.5 टेस्ला ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? एक करंट दौड़ा के यहां पर, इंड्यूस करंट। तो वो इंड्यूस करंट यहां पर कैसा होगा 100% आइडिया से डिनोट करते हैं इसको, 100% क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका यहां इन्वर्ट है, तो ये भी क्या बनाएगा यहां पर इन्वर्ट। देखो इन्वर्ट तब ना सपोर्ट कर पाएगा यार, सपोर्ट करने के लिए उसको भी इन्वर्ट, देखो ये, हाँ ये सपोर्ट करने के लिए ये भी इन्वर्ट बनाएगा, मतलब इस बार इसका भी इन्वर्ट इसका भी इन्वर्ट, क्योंकि बेचारा ये डिक्रीजिंग था, तो ये बोलेगा अरे रे भाई घट क्यों रहा, हम तुमको बढ़ा देंगे। अच्छा एक चीज पे गौर फरमाओ, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट बन रहा है, और तुम ठीक से देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, और ये लूप में भी करंट ऐसे है, सेम डायरेक्शन में। कुछ कुछ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है, तो ये तुम लोग को लिखना है ना। चलो अब हम इसका थ्योरी लिख देते हैं। यहां पर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, द डिक्रीजिंग करंट, द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें बस एक ही लाइन लिखते हैं हम, द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाई आ, कैसे इंक्रीज हुआ, बाई आ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट कैसा बनाया हम लोग, क्लॉकवाइज, ताकि जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके वापस, मतलब 2.5 और 2.5 ऐड करके 5 टेस्ला वापस कर दे। 5 टेस्ला समझ रही हो ना? ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हुआ। तो सवाल में तुमको अगर, अच्छा सुनो इसका उल्टा सोच लो, चलो इसका उल्टा 2 लाइन में बात करते हैं हम लोग, सुनो। ये मान लो इंक्रीजिंग होता, क्या होता, तो यहां पर करंट ऐसा पैदा होता जो उसको डिक्रीज करता, तो एंटी क्लॉक बनता। तो इसका उल्टा सवाल ये बन सकता है, जो हम सवाल करवा रहे हैं उसका उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 करोड़। देखो इसमें तुम्हारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ना, और यहां पर एक वायर ऐसे है, ये वायर है, मतलब वायर, हाँ मतलब वायर ये वाला, मान लो ये वायर है, तो ये वायर ऐसे अंदर की तरफ है, और मतलब इधर होगा वायर में कनेक्शन, ऐसे वायर गया होगा, लेकिन वायर को हम लोग ऐसे रखे हैं, इससे पास कर रहा है बस। और ये ट्राइंगुलर, ये क्या है, ये भी वायर है, लेकिन ये वायर में कोई बैटरी नहीं है, और ये जो वायर लगाए हैं, हाँ इस वायर में एक बैटरी है, और इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो अगर इस वायर में करंट फ्लो करेगा बाबू, तो करंट, हाँ स्ट्रेट वायर है, और ऐसे करके और वायर होगा, लंबा गया होगा वायर, और बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो हम एक पार्ट तुमको उसका दिखा रहे हैं, जो कि कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इसमें करंट अगर बहेगा तो ऐसे बह के जाएगा, देखो तो, और ऐसे बह के कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। ऐसे भी आ सकता था, लेकिन हम कह रहे हैं अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है, तो यानी कि करंट यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर बोलो क्रॉस, तो ये करंट हुआ गया। तो अगर ऐसे लिख देते तो घबरा जाती है नहीं, तो इसीलिए हम ऐसे समझाएं तुमको कि अंदर जा रहा है करंट। अच्छा ये जो करंट यहाँ पर है, ये जो करंट है ये इंक्रीजिंग है, ये जो करंट आई है इसका नेचर कैसा है, मतलब इसका वैल्यू समय के साथ बढ़ रहा है। तो तुमसे ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन किस में बताओ, in the triangular loop, ट्राइंगुलर लूप में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा बताइए। चलो करो इसको, बताओ सोच के, बता पाओगी? देखो हम बता देते, तुमको नहीं बता पाओगे, तुम देखो यहाँ देखो ध्यान से। इसमें सबसे पहले देखो यार,
हमको ये देखना है कि इस देखो, जैसे याद करो तुम अभी जस्ट पीछे वाला जितना क्वेश्चन की, उसमें क्या देख रही थी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, यही चेक कर रही थी ना। और फिर डिसाइड कर रही थी कि इस करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो इसका करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जरा ये बताओ कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ये करंट की वजह से? कुछ नहीं, राइट हैंड थंब रूल यार। अंगूठा को रखो करंट की दिशा में और 4 उंगली वहां कर्ल करो जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अंगूठा ऐसे रखी और 4 उंगली ऐसे कर्ल की, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बताओ तो। देखो ठीक से, ऐसे अंगूठा रखी, ऐसे करोगी तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या बना, ये करंट है क्या? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। देखो जब ऐसे रखी तो ऐसे हो रहा है, तो पूरा ये गोल घूम रहा है ना, उंगली, चारों उंगली ऐसे कर्ल हो जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका गोल गोल बनेगा। और सही है यार, तुम देखो यहाँ पर, देखो एकदम ध्यान से देखो, ये वायर मान लो, ठीक है। तो इस वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या जाता है, इनवर्ड, और यहाँ पर देखोगी तो आउटवर्ड। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनता है। तो इस वायर को उठा के ऐसे कर दिए, अरे देखो ना, इस वायर को उठा के ऐसे कर दिए, तो ये जो ऐसे सर्कुलर दिख रहा था वो अब ऐसे दिख रहा है। क्या कुछ नया हो गया इसमें? नया तो कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डायग्राम आया था तो पगला रही थी। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर जो इंड्यूस करंट पैदा होगा, है बाबू क्या कर रही है, अब यहाँ पर जो इंड्यूस करंट पैदा होगा वो क्या करेगा, हाँ, इंड्यूस करंट जो पैदा होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन तुमको पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। देखो, नो इंड्यूस्ड करंट, इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट आएगा ही नहीं। किसमें? ट्रायंगुलर लूप में। क्यों नहीं आएगा? देखो इस ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे है। इस ट्रायंगुलर लूप का एरिया वेक्टर किधर है? अच्छा देखो यार, जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो फ्लक्स भी इंक्रीज होना चाहिए ना। फ्लक्स किस में बनता है? जो फ्लक्स हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स बनता किस में है? ये ट्रायंगुलर लूप में बनता है या कॉइल में बनता है? क्या चीज में बनता है? जैसे पीछे हम जितना पढ़ रहे थे उसमें कह रहे थे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, लूप में बनता है। जो लूप होता है उसी से ना फ्लक्स लिंक होता है। तो तुम पहले चेक करोगे कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। अब तुम देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। इस लूप का एरिया वेक्टर कहाँ है, अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो इसका बी कहाँ है, मतलब इस पर जो बी बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ये प्लेन में, मतलब इस प्लेन में है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। तो एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना होगा और फ्लक्स कितना आएगा? मतलब इस वाले फील्ड के कारण इस लूप में कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा है तो इस लूप में कोई करंट ही नहीं आएगा, फ्लक्स बन ही नहीं रहा है। देखो सुनो एक चीज सुनो, थिंक, यहाँ देखो पहले इसको समझ लो। देखो जैसे ये याद करो, मैग्नेट था ऐसे नॉर्थ और साउथ, और यहाँ ऐसे लूप था, ठीक है, और इसके थ्रू ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था तो इसमें क्या बना रहा था, वो मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा था ना। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसे है, ऐसे। क्या इस वाले से कोई फील्ड पास कर रहा है अंदर या बाहर? कोई फील्ड ही पास नहीं कर रहा है। देखो इसका ये जो करंट के कारण जो फील्ड है वो इससे पास करेगा तब ना बताओगी कि इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा। तुम याद करो यार कि फराडे जो लूप को ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था तब ना उसमें फील्ड और ये सब आ रहा था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये लूप में, ये जो ट्रायंगुलर लूप है इसमें कोई फील्ड आ ही नहीं रहा है। ये करंट के कारण तो फील्ड ऐसे बन रहा है, तो इस लूप से कोई फील्ड पास ही नहीं कर रहा है। तो अगर इस वाले करंट की वजह से जो फील्ड है अगर इंक्रीज भी करेगा तो लूप उसका कोई कुछ उखाड़ पाएगा? इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका फील्ड इस लूप से पास ही नहीं किया। मतलब कि जो फ्लक्स जीरो है, ये कि फ्लक्स जीरो किसके थ्रू बोल रहे हैं, ये वायर के थ्रू या फिर ये लूप के थ्रू? ऑब्वियसली लूप के थ्रू यार, क्योंकि लूप के थ्रू फील्ड पास करता है तो उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। समझ में आगे हो गई है? ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें कोई भी इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। तो हमेशा नहीं बनता इंड्यूस करंट, जब फ्लक्स बनता है तब इंड्यूस करंट बनता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। याद करो फराडे का स्टेटमेंट, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यहां तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, फ्लक्स से जीरो है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।